लेसन नंबर 14 हम लोग पढ़ेंगे आज। अच्छा, कल आप सोलर सेल के बारे में पढ़े थे, सबको याद है ना? भाई तो क्या है सोलर सेल, क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? तुम लोग कॉपी लेके लिखना। सोलर पैनल का आता है, याद कर लेना। कई सोलर प्लेट के एक साथ जोड़ते हैं तो उसी का सोलर पैनल का किताब कहाँ है? सोलर सेल का कुछ हानि भी होता है, सोलर सेल का कुछ लाभ भी होता है और कुछ इसका फायदा भी होता है। आज जो हमारी बातें होंगी, समुद्र से ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है, समुद्र से। आज का यही हेडिंग होगा बाबू, समुद्र से ऊर्जा। आपके किताब में अगर देखेंगे तो पृष्ठ संख्या दिया गया है 282। जाने में पहला आपका है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा अरे मोहब्बत ऐसा हो कि उबाल मारे, उबाल, ऐसा मोहब्बत होना चाहिए। चंद्रमा और समुद्र का नाम आप सुने होंगे, सुने कि नहीं सुने बताओ? पहले समझने का प्रयास करो, ज्वारीय ऊर्जा होता क्या है। चलो, मानते हैं जो टीचर मैथ के होते सब मान के काम चलाते हैं। एक बच्चा व्हाट्सएप करके भेजा था ना, यहाँ पर लिखा गया था आग जल रहा है। आग, मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो समझ गए थे कि आग क्या हो रहा है, जल रहा है। जमीन पर लिखा गया था और सभी टीचर लोग बैठ करके इसको ताप रहे थे। सभी जितने टीचर थे इसको बैठ के क्या कर रहे थे, ताप रहे थे। क्यों ताप रहे थे? क्योंकि वो मान लिए थे कि आग क्या हो रहा है, जल रहा है। सोचो, तो सारा काम मान के ही किया जाता है। माना कि तू मेरी है, माना कि तू मेरी है, तुम्हारी, तुम माने हमारे माई के मौसी के बहन है, सब मान के काम चलाया जाता है। अब होगा क्या, ये होगा आपका ज्वारीय ऊर्जा की बात होगी। तन सीख लो, आज तक लेके जाओ ज्वारीय ऊर्जा को गिफ्ट में। भाई समुद्र है, क्या है? समुद्र है। समुद्र कभी जाइएगा घूमने के लिए, देखने को मिलेगा आपको। बहुत लोग घूमे भी होंगे, देखे भी होंगे। और यहाँ चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। और चंद्रमा की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है। तो चंद्रमा रात में निकलता है, इसलिए रात में कम होता है बहुत। तो होता ही है कि चाहे रात की बात आपकी हो रही है कि जब चंद्रमा से किरणें निकलती है, चंद्रमा अपने आप नहीं चमकता है, वह सूरज की रोशनी लेकर तब चमकता है। तो जब चंद्रमा की किरणें इस समुद्र के ऊपर पड़ती है, क्या बात कर रही है भाई, ये सीखने की ललक नहीं है तुम्हारे अंदर। चलो, जब चंद्रमा की किरणें समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर क्या होती है, पड़ती है, तो जो जल होते हैं, क्या होता है, जल, वह इस तरीके से ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं। ऊपर नीचे क्या करते हैं, और ये जो कंपन करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। 24 घंटा में कई बार आ सकता है। क्या कहा गया कि समुद्र है, और समुद्र में क्या है, जल है, और चंद्रमा की किरणें इसके ऊपर पड़ रही है, और वह जल जो है, तरंगे जो होती है, जो जल होती है, वह तरंग के रूप में ऊपर नीचे क्या करती है, कंपन करती है। इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। बड़ा खतरनाक होता है। जहाज उसमें फंस गया तो क्या हाल होगा तब जानते होंगे। जो माने जो तैरना जानते होंगे उसके लिए दिक्कत नहीं है, तैर के तो निकल जाएंगे। लेकिन जो नाव में हमेशा बैठता हो, तैरना जानता भी है, वो तो निकल जाएंगे। जो तैरना नहीं जानता उसके लिए दिक्कत। अरे वो तैरने वाले ऐसे होते हैं ना, सुन लो कहानी कि जैसे ओकरा 10 किलोमीटर तक अगर तैरना होगा तो एकदम तैर के चला जाएगा। तैरेगा, हार जाएगा, फिर वहाँ पर 5 मिनट रेस्ट करेगा, फिर वहीं पनिया के ऊपर रेस्ट कर लेगा, फिर तैरेगा, फिर आगे जाएगा। फिर वो तैराक होते हैं सब। वो ऐसे होते हैं कि अच्छा देखो, वैसे होते हैं वो
पानी के ऊपर आप तैरेंगे तो ज़्यादा आपको ताकत लगेगा। पानी के अंदर वो डूब के तब तैरते हैं, डुबकियाँ मार के दें, डुबकियाँ मार के तैरते हैं। एक बार यहाँ से सीधे आधा किलोमीटर बाद निकले, तब का होगा। बहुत प्रैक्टिस होता है भाई। सब वो अपने पास जुगाड़ रखते हैं, सब ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखते हैं। वो नीचे जाके समुद्र में सबसे निचले तले में भी जा सकते हैं, उसको कुछ नहीं, पूरा सेफ्टी रहता है उसका, सब ट्रेनिंग दिए होते हैं। चलो ठीक है, तो कहा गया कि जब चंद्रमा के किरणें समुद्र के ऊपर, मैं समुद्र के जल पर पड़ता है तो जल क्या होता है, ऊपर नीचे कंपन करने लगता है, तेजी के साथ कंपन करने लगता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ज्वार भाटा कहते हैं। अब सुनो, आखिर ज्वार भाटा उत्पन्न होता तो कोनो फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो होता क्या है कि कहीं माने जहाँ सबसे अधिक ज्वार भाटा आता है वह किनारे एक बांध बांध दिया जाता है, मजबूत। ये कहा बांध दिया गया, बांध बांध दिया गया, और यहीं पर एक टरबाइन लगा दिया जाता है। टरबाइन एक पंखा का होता है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा होता है। टरबाइन आपने लगा लिया उसका। अभी जब क्या होता है, ज्वार भाटा आकर टरबाइन से क्या होता है, टकराता है। टकराया खूब तेज, टरबाइन खूब तेज नाचने लगा। और नाचने के बाद होगा क्या, हाँ, तो ये ज्वारीय ऊर्जा जो होती है, जो ज्वारीय ऊर्जा होता है, उसको विद्युत ऊर्जा में क्या करता है। अच्छा, ये भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये भी समाप्त नहीं हो सकता। समुद्र समाप्त होगा नहीं, लगातार समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। नीचे वाले जितने इलाके हैं, अरे ऐसा माना जाने वाला आने समय में तो जितने बर्फीले वाले जगह पर जो घर बना कर रह रहे हैं, पूरा उनका बर्फ गल जाएगा, सब वो नीचे चले जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? प्रिंस बता, क्या बताया गया, क्या बता गया माने क्या होता है ज्वारीय ऊर्जा? अच्छा, मैंने उनका कहा नाम ऐसा लिखा दे तो हमारे याद है, तो लिखा बताइए मत लिखो ज्वारीय ऊर्जा में, लिखो, हाँ ज्वारीय ऊर्जा में लिखो कि जब ज्वारीय ऊर्जा लिख ले, अरे जवाहर ऊर्जा मत लिख ले, लेकिन हो देखो, जब चंद्रमा या सूर्य की किरणें, याद हुआ ना सबका जी, समुद्र के जल पर पड़ता है तो, समुद्र के जल पर पड़ता है तो समुद्र के जल ऊपर नीचे तेजी से उठते हैं, ऊपर नीचे तेजी से उठते हैं, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं, जिसे ज्वार भट्टा कहते हैं, जिसे ज्वार भट्टा। आगे देखना, समुद्र के किनारे बांध कर टरबाइन लगा दिया जाता है, टरबाइन लगा दिया जाता है, टरबाइन लगा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जब ज्वार ऊर्जा टरबाइन से टकराता है, टरबाइन से टकराता है तो टरबाइन तेजी से घूमने लगता है, तो टरबाइन तेजी से घूमने लगता है तथा टरबाइन
ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तथा ज्वारीय ऊर्जा लिख लेना है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। सबको याद हो गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। कभी भी आपसे कोई पूछे बुलाओगे का ही, साइंस के तुम लोग बादशाह हो, क्योंकि तुम लोग न थकते हो न रुकते हो, सभी लोगों को, गांव के लोगों को जगा देते हो और सुबह आ जाते हो। अब लिख लो बाबू, ज्वारीय ऊर्जा के सीमाएं, लिख लिया सब लोग? ज्वारीय ऊर्जा के सीमाएं। अच्छा आप लोग बताइए, का ज्वारीय ऊर्जा का हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं का? कुछ निश्चित स्थान पर इसका हम लोग स्थापना कर सकते हैं। तो लिखो इसमें ज्वारीय ऊर्जा के सीमाएं। सीमा में उसको कमी को लिखा जाता है, समझ रहे हो? ज्वारीय ऊर्जा की सीमाएं। क्या क्या इसकी सीमाएं होती है बाबू? 2 सीमाएं लिख लो कि ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में बहुत अधिक खर्च लगता है। ज्वारीय ऊर्जा से, लिख लो पहला, ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में अधिक खर्च लगता है, अधिक खर्च लगता है। ठीक है। दूसरा लिख लेना है कि ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा केवल कुछ स्थानों पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, केवल कुछ स्थानों पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कौन बात कर रहा है भाई पीछे? क्यों बात कर रहे हो बालक? सब बच्चे लिख रहे हैं, तुम बात कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। ये रहन खराब है बाबू, आपका बर्बाद कर सकता है आपको। पढ़ा लिखा गया, तो ये था आपका ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे ना तरंग ऊर्जा क्या होती है, सेम टू सेम इसी टाइप के। कल इसके बाद हम लोग सामाजिक ज्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं आप।